सीएम धामी ने की जीएसटी की नई दरों और स्वदेशी अभियान पर जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें होंगी प्रभावी। पितृ अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से की पूजा पाठ। सीएम शर्मा ने पितरों के मोक्ष और सबके कल्याण की प्रार्थना। विधायक धनोल्टी और डीएम टिहरी ने नागरिक क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का किया स्थलीय निरीक्षण। प्रभावितों को राहत चेक वितरित कर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए विस्थापन और मार्ग सुधार के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। आबकारी विभाग टास्क फोर्स द्वारा खटीमा में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ की छापेमारी। चादा ग्राम क्षेत्र के सटे जंगलों से 210 लीटर कच्ची शराब बरामद। 6000 किलो लहन भी किया नष्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी ब्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की और। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल यानी कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की संशोधित दरें देश भर में लागू हो रही है। इन नई दरों से समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार दीपावली और भी खास होगी क्योंकि व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति को इस पहल से लाभ मिलेगा। सीएम ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार जताया है। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। पितृ अमावस्या पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया और पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दौरान उमड़ी रही। पूजा के दौरान पूरा माहौल आस्था और श्रद्धा से सराबोर दिखा। सीएम शर्मा ने पितरों के मोक्ष और सबके कल्याण की प्रार्थना की। तो असम के सीएम हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है नारायणी शिला मंदिर में। धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल द्वारा चंबा ब्लॉक के नागरिक क्षेत्र अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम गहना एवं कुंड की सड़कों और ग्राम सभा बनाली के आपदा प्रभावित घरों का जायजा लिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने 4 घरों के पुश्ता ढहने की जानकारी दी। इस पर विधायक एवं जिलाधिकारी द्वारा भादी देवी को राहत चेक दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा गांव का रास्ता ढहने एवं पानी की समस्या से अवगत कराया गया। आपदा में सोनी देवी का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मौके पर ही उनके पुत्र को राहत चेक प्रदान किया गया। साथ ही डीजली गांव की कौशल्या देवी के इलाज के लिए सीएमओ डॉक्टर श्याम विजय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा भयंकर आपदा आई है और प्रत्येक गांव बहुत ज्यादा प्रभावित है।
तो निश्चित तौर पर जो हमारे राहत चीजें हैं गाँव गई भी है, राहत सामग्री भी गई है, लेकिन कुछ विलम्ब भी हुआ, कहीं कहीं जाने में विलम्ब भी हुआ है। और अब सारी चीजें क्योंकि पेयजल लाने क्षतिग्रस्त है, रस्ते क्षतिग्रस्त है आने जाने के, और बहुत सारी चीजें, कहीं स्कूलों का नुकसान हुआ है, कहीं बहुत सारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। ये तो एक तो हमारी पेयजल लाइन में क्षतिग्रस्त हुई थी, उन लोगों का रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ पे हमारी नागनी में चंबा पंपिंग योजना, नागनी पंपिंग योजना दोनों हैं, दोनों का रेस्टोरेशन हो गया है, पानी मिल गया है। कुछ कुछ गाँव में अभी भी पानी नहीं आया है, तो उसके लिए हमने प्लास्टिक की पाइप की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। उसके अलावा गाँव के काफ़ी पेयजल मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, कुछ लोगों के मकान क्षति हैं, उनको हम लोगों ने आर्थिक सहायता का, जो भी आर्थिक सहायता का वितरण क्षेत्र में वो सब कर दिया है। पैदल रास्ते के लिए हम लोग आपदा और मनरेगा से डॉक्टर करके इसको करेंगे। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा से निर्देश होते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, हमने 3 दिन के अंतर्गत सारे आर्थिक सहायता के जो है सब चीज़ें कर दी हैं। किसान मजदूर संघ ने किसानों की मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू की। ये यात्रा संसद भवन के घेराव तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीश पवार के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में बकाया गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य 500 करने, खाद बीज पर जीएसटी खत्म करने और आपदा प्रभावितों के पुनर्वास जैसी मांग उठाई गई। प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफान ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आज का जो मुद्दा है हमारा, 17 तारीख में हमारे चौधरी साहब, चौधरी अवनीश पवार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान सेना के, यहाँ से जल लेके चले। उनको 22 संगठनों ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और उसके बाद मशवरा हुआ कि हम यहाँ से हरिद्वार से जल लेके दिल्ली संसद भवन का घेराव करेंगे। महंगाई आप देख लो चरम सीमा पर है, लेकिन गन्ने का जो रेट है 2014 से, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक 1 रुपया भी गन्ने का नहीं बढ़ाया है। महंगाई हर चीज पे बढ़ रही है, जीएसटी हर चीज पे लग रही है। उन पे जीएसटी ना लगाई जाए, उनकी जीएसटी को हटाया जाए। भूवैकुंठ नगरी मोक्षधाम बद्रीनाथ मंदिर के ब्रह्मकपाल तीर्थ में पितृपक्ष की समाप्ति के दिन पितृ विसर्जन अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हेतु तर्पण और पिंडदान किया। बड़ी बात यह रही कि अलकनंदा नदी के पावन तट स्थित ब्रह्मकपाल तीर्थ में आज पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर यूरोपीय देश फ्रांस सहित अन्य देशों से बद्रीनाथ धाम पहुंचे और श्रद्धालुओं ने भी वैदिक सनातनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए बद्रीपुरी ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहितों से अपने पितरों के लिए पिंड दान तर्पण करवाया। वहीं पितृपक्ष आज रविवार को समाप्त होगा। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष को लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की जबरदस्त भीड़ नजर आई है। माँ अलकनंदा है, जाह्नवी जो है वो औषधि के रूप में विराजमान है, भगवान श्री हरि वैद्य के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे जो एक अच्छे वैद्य और एक अच्छी औषधि के बीच में जो कार्य किया जाता है वो सर्वोत्तम लाभ उसका प्राप्त होता है। तो जो भी पितृ कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, सभी लोगों के पितरों को पूर्ण मोक्ष मिले और भगवान और उनके पितरों का भगवान नारायण का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहे। लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनौला, गौड़ी व किमतौली जाने वाली सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क पर तलोन से आगे कलमट क्षतिग्रस्त होने से सड़क अंदर तक खोखली होकर हवा में लटक गई है। इस कारण सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थान में सड़क को क्षतिग्रस्त हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इस बरसात में सड़क दीवार गिरने से और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर वाहनों के साथ साथ राहगीरी और मवेशियों को भी भारी खतरा हो रहा है। ये सड़क चंपावत के साथ साथ किमतौली क्षेत्र को भी जोड़ती है, पर लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि लगता है कि लोक निर्माण विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी सुविधा होने से आदमी को खतरा न हो, और जो दिखाई देता है अब अनजान जगह में तो कहाँ से होगा। सामने वाली चीज़ है तो जल्दी सरकार ने भी क्या, प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए
कि जल्दी हो। हाँ, दुर्घटना की इसमें बहुत ही संभावना है। शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी देखभाल करें, हैं, काम जल्दी दें। यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज से लेकर मेलकुना गंगनौला रोड पर हमने सर्वे किया और जगह जगह हमने पाया कि कई ऐसे डैमेज मिले हमको जो बिल्कुल इतने खतरनाक हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। आज जहाँ पर खड़े होकर हम एक वीडियो बना रहे हैं, ये एक पुलिया है, इस कवर है, ये इतना डैमेज हो चुका है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करी, इसको करीबन 8-9 महीने करीब साल मान लीजिए। यहाँ पर यदि कोई अनजान व्यक्ति या अनजान गाड़ी कोई लोडिंग आ जाएगी तो वो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होगी। इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें शासन प्रशासन से एक शिकायत है, ना तो वह सीज़न शुरू होने से पहले, ना तो वह बरसात शुरू होने से पहले नालियों का रखरखाव करती है, ना बरसात या आपदा होने के बाद कोई ऐसा सर्वे करती है कि जिसके द्वारा उसे पता चल सके कि कहाँ पर ऐसा डैमेज है जहाँ जान माल की हानि हो सकती है। सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ द्वारा टीसीपी व्यू पॉइंट निकट फॉरेस्ट बैरियर से इंदिरा पॉइंट इको पर्यटन रूट तक प्रकृति दर्शन, बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े 20 प्रकृति प्रेमी स्वयंसेवियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस सेवा पर्व पर एक दिवसीय प्रकृति दर्शन पक्षी अवलोकन के तहत नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी, गोविंद घाट रेंज की रेंज ऑफिसर चेतना कांतपाल सहित क्षेत्र के नेचर एक्सपर्ट और बर्ड वॉचिंग विशेषज्ञ संजय कुमार कुंवर द्वारा सभी प्रकृति प्रेमी छात्र छात्राओं को प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवन, फ्लोरा, फ्यूना सहित बर्ड वॉचिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सभी को प्रकृति का सम्मान करने और पर्यावरण के प्रति अपना सामाजिक दायित्व निभाने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मंत्रीगणों, विधायकगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक तीव्रता से पहुंचे, इसके लिए प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे 22 से 29 सितंबर तक अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करें। इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में और विधायकगण अपनी विधानसभाओं में अभियान का नेतृत्व करेंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर दिवंगत पितरों का सामूहिक रूप से श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना की जाती है। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध और तर्पण करने का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु नारायणी शिला मंदिर पहुंच रहे हैं। भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर में ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया, वहीं भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। पितरों की शांति के लिए यहाँ पर पंचनारायण बलि अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आप अपनी पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान कराने के लिए दूर देश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पितरों को जो है शांति प्रदान हो, इसी के लिए कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर ये सारी विधियां पूर्ण हो जाती हैं और हरिद्वार में नारायण शिला मंदिर तो एक ऐसा सुंदर स्थान है, किसी भी लोक में पड़ा हुआ पितृ हो, यहाँ श्राद्ध करने से मुक्ति पाकर, अधोगति से मुक्त होकर वो पितरों में चला जाता है, उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसका मोक्ष हो जाता है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र अचानक पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। ये दृश्य देखते ही परिसर में भगदड़ जैसा माहौल बन गया और छात्र
प्रशासन भी स्थिति को देखकर हैरान रह गया। घटना के दौरान छात्रों और कॉलेज प्राचार्य के बीच बहस और झड़प की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया। चश्मदीदों के अनुसार छात्र प्रबंधन से नाराज थे और अपनी मांगों को लेकर उग्र हो रहे थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। गौरतलब है कि 27 सितंबर को कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में तनाव, गुटबाज और झगड़ों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पलेरिया और अभिषेक गोस्वामी के द्वारा एक पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष का छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी है कमल बोरा, वह फर्जी है, क्योंकि उसने विगत वर्ष सचिव का चुनाव लड़ चुका है और वह इस साल चुनाव नहीं लड़ सकता है। हकीकत यह है कि जो विगत वर्ष सचिव पद का प्रत्याशी था वह कमल सिंह बोहरा था। उसके पिताजी का नाम भी अलग है और इस कमल बोरा ने तो नामांकन ही नहीं किया, क्योंकि ये 22 वर्ष पूर्ण कर चुका था, ये एलिजिबल नहीं था। तो महाविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम हुए, किसी भी कागज में, वित्त से संबंधित किसी भी प्रपत्र में इस कमल बोरा के कोई सिग्नेचर नहीं है। जब इसने नामांकन ही नहीं किया तो बनने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दीपक पलेरिया ये कहना चाह रहा था आज कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की, मैंने जांच समिति तो बैठाई थी, लेकिन ये नहीं माना। हमने इसको समझाया, ये चले गया था, शायद किसी के बहकावे में आकर के इसको ये एक पेट्रोल की बोतल लेकर के हमारे प्राचार्य कक्ष के ऊपर छत में चढ़ गया। तो हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हैं, वो सब गए वहाँ पर, इसको समझाया बुझाया। फिर उसके बाद कुछ छात्रों के साथ ये प्राचार्य कक्ष में आया, यहाँ पर इसने दबाव बनाना चाहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर जानने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर चंपावत विधानसभा के सबसे दूरस्थ गांव बकुड़ा पहुंचे। उनके साथ अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पंचायत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद किया और सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने विशेष रूप से मंच बकोड़ा मोटर मार्ग और सीमा चूका से बकोड़ा मार्ग के निर्माण की भी मांग उठाई। जनता के द्वार के तहत और बहुउद्देशीय शिविर के तहत हम लोग आज बकोड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी समय से मांग रही है कि यहाँ पे सड़क और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो जो हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन सभी को यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करने के लिए सभी को लाया गया है। साथ ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लगातार निर्देश है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र जो जनपद चंपावत में स्थित हैं उनमें आदर्श चंपावत की परिकल्पना के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं दी जानी हैं उनको समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से दी जाए। उसी क्रम में आज जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारीगण और स्थानीय जनता की भी इसमें व्यापक सहभागिता रही। माननीय ब्लॉक प्रमुख और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक सदस्य, सभी लोग आज उपस्थित हैं। सभी के इश्यूज़ को जो है वो लिया गया है और उन पर यथोचित कार्रवाई ससमय करने के लिए सभी जितने भी हमारे विभाग हैं उनको निर्देशित भी किया गया है। ढंढौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि नारी का स्वस्थ परिवार और राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। शिविर में हड्डी, बाल, स्त्री, दंत, नेत्र, त्वचा रोग विशेषज्ञों के साथ साथ ENT, पैथोलॉजी और ब्लड बैंक की टीमें भी मौजूद रही। एक्सरे, टीकाकरण, खून और बलगम की जांच सहित कई स्वास्थ्य सेवाओं का दावा भी किया गया, लेकिन दूसरी ओर व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों में भारी नाराजगी देखी गई। सैकड़ों मरीजों ने आरोप लगाया कि 3-3 घंटे लाइन में लगने के बावजूद जांच नहीं हुई और इलाज के नाम पर सिर्फ 2 गोलियां थमा दी गई। कई महिलाएं और बच्चे बिना जांच कराए लौटने को मजबूर हुए। बन गए हमारे, उन्होंने कहा काले पेलिया कि यहाँ कोई जांच नहीं हो रहा। अच्छा, और फिर परसों को जांच होगी, वो दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ लगोगी। मैंने कहा किस टाइम लगोगी? अगर वो बताओगे जो आओगे। 9 बजे से खड़े आ, देखो टाइम देख लो, अभी बता दो। बुक्कनपुर तक पब्लिक परेशान हो रही, सुबह की यहाँ क्यों आए थे? आज 75,000 स्थानों पर जो है पूरे देश में कैंप लगेगा और जो 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जन्म दिवस के अवसर से प्रारंभ हुए हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त भारत। उनका मानना है मेरी बहनें स्वस्थ होंगी तो उनकी संतान स्वस्थ होंगी, उनका घर परिवार सुरक्षित चलेगा। और इसीलिए इस बार मेरे जन्मदिन को निःशुल्क जांच, निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए जाएं और 1 हफ्ते के लिए कैंप लग रहे हैं। सेवा के कार्य चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचे और वहां पर के हर व्यक्ति को लाभ मिले। स्पेशलिस्ट जैसे आंखों का, दांतों का, गायनी, ओपीडी, स्किन और फ्री जांचें हो, दवाई फ्री है। सब लोगों की स्क्रीनिंग हो जाए। 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को, ये सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को सुलभ सेवा का अधिकार में सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत काशीपुर नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं, देश की प्रगति और सामाजिक उत्थान पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट भूमि मामले की सीबीआई और वैरागी कैंप की भूमि किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में राज्यपाल से भेंट की। कांग्रेस ने इन मामलों को घोटाले की उपाधि दी है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि विपक्ष को सवाल खड़े करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जोशी ने बताया कि सरकार ने एक साफ सुथरी नीति के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया कराई है और इसके आधार पर किसी पार्टी को काम आवंटित हुआ है। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो सरकार उसकी जांच करेगी। टेंडरिंग प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, सरकार देखेगी। उसको सरकार का काम है देखना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर सरकार काम करती है। जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष को कोई भी विषय उठाने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी भी रखनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की भी कोई अनियमितताएं पाई गई होंगी तो सरकार ने आज तक तो किसी को भी इस तरह से किसी अधिकारी को या जिसके द्वारा ये अनियमितता की गई नहीं बख्शा है। इसमें भी जांच होगी, देखा जाएगा। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि एक पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत ये कार्य पहले कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।